5 easy ways to avoid unwanted health issues. Hi buddies, welcome to Me Time। मैं आपकी होस्ट और दोस्त तरन्नुम हाजिर हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज मैं आती हूँ मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात यह है, आज मैं इस ब्लॉग में आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ इसमें आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो 5 ऐसे अनवांटेड हेल्थ इशू से जो हमारी बिजी लाइफस्टाइल में हमें होते हैं। सबसे पहले आता है जो हम यूजुअली अपने बिजी लाइफस्टाइल में देखते हैं, ओबेसिटी एंड वेट गेन। हम सब की बिजी लाइफस्टाइल होने की वजह से काफ़ी कॉमनली हमें ये देखने के लिए मिलता है कि बहुत से लोगों को वेट गेन का इशू होने लगता है एक टाइम के बाद। आजकल हमारे अर्ली 20s में जो है ये बहुत इजीली देखा जाता है कि जैसे ही हम, और स्पेशली फीमेल्स में पीसीओएस पीसीओडी के इशू की वजह से, और साथ ही साथ जो हमारे लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हो या घर में काम कर रहे हो, इसके वजह से हमारा कोई फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी चीज़ होती नहीं है, हम एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर पाते हैं। तो नाउ हाउ टू ओवरकम दिस, इससे प्रिवेंट करने के लिए, या ऑलरेडी अगर ये चीज़ है आपको तो इसको रेड्यूस करने के लिए आप 80 to 20 रूल को फॉलो कर सकते हैं। यानी 80% जो है आप अपनी डाइट में हेल्दी डाइट और होममेड फूड जो है आप खा सकते हैं। ट्राई करें कि आप 2 से 3 बार ही मील जो है इनटेक कर रहे हो आप पूरे दिन में, और 20% यानी पूरे वीक में सिर्फ आप 10 या 20% आप जो है बाहर का फास्ट फूड या कुछ भी जंक फूड खा रहे हो। जितना हो सके अपने डाइट पोर्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। एंड उसी के साथ साथ जब भी आप मील इनटेक कर रहे हो, चाहे वो आपका लंच टाइम हो या आपका डिनर टाइम हो, ट्राई कीजिए कि आप हर मील के बाद एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए वॉक कर रहे हो। इसकी वजह से आपका डाइजेशन जो है इम्प्रूव होगा और ये आपकी बॉडी में ज़्यादा अनवांटेड फैट क्रिएट होने से कंट्रोल करेगा। सेकेंड इज स्ट्रेस एंड एंजाइटी। स्ट्रेस एंड एंजाइटी इट्स बेसिकली जो हमें अपनी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की वजह से हर रोज़ देखने के लिए मिलता है। कभी टारगेट का प्रेशर होता है, कभी डेडलाइंस का, कभी हैवी वर्कलोड, तो कभी हम अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कुछ टाइम नहीं निकाल पाते हैं या पर्सनल लाइफ इश्यूज कुछ हो जाते हैं। तो स्ट्रेस एंड एंजाइटी अब ये जो है रोज़ की कहानी हो गई है। बट हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? अब क्योंकि लाइफ है और बिजी लाइफस्टाइल है, और ये चीज़ जो है क्योंकि हम यंग एज में है, 20s में है, 30s में है, तो काम तो चलता रहेगा। तो स्ट्रेस एंड एंजाइटी ये तो फ्री पैकेज है जो इसके साथ आएगा। बट इसको ओवरकम करने के लिए हमें मेक श्योर करना है कि हम हर रोज़ जो है एटलीस्ट 2 से 3 मिनट का टाइम निकाल के, जब भी हमें ऐसा कुछ फील हो रहा है, कुछ भी स्ट्रेस या एंजाइटी या फिर बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही है, तो 2 से 3 मिनट निकाल के आप डीप ब्रीदिंग कीजिए और थोड़ा जो है वाटर इनटेक इंक्रीज़ कर दीजिए और थोड़ा अपने आप को हाइड्रेट कीजिए। रोज़ मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद या फिर एटलीस्ट रात को सोने से पहले आप 5 से 10 मिनट के लिए मेडिटेट कर रहे हैं, अपने दिमाग को थोड़ा शांत कर रहे हैं, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। जो भी आप अपना बेस्ट दे सकते हैं अपने लाइफ में, अपने काम में, अपने पर्सनल लाइफ में, बस आप अपना बेस्ट दीजिए और आगे जो है सारी चीज़ें ठीक होगी। ओवर थिंकिंग भी एक मेन रीज़न होता है स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए। जस्ट स्टे काम। अगर आप चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं तो आगे जाके उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। जस्ट हैव फेथ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। थर्ड इज डाइजेस्टिव इश्यूज। क्योंकि हमारे इरेग्युलर मील्स होते हैं, हमारा वाटर इनटेक इतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं होता है दिन भर में, हम खाना जो है टाइम पर नहीं खाते हैं, और उसी के साथ साथ अगर खाते भी हैं तो ज़्यादा ऑयली या ज़्यादा मसालेदार खाना हम कुछ भी टाइम पर, अलग अलग टाइम पर खा लेते हैं, या फिर हम बाहर का खाना ऑर्डर कर देते हैं। हमारे पास ईजी ऑप्शन है फूड डिलीवरी के, तो हम एक बार सोचते भी नहीं है कि हमारे लिए वो खाना हेल्दी होगा नहीं होगा। Sometimes it's okay if you're eating this kind of food once in a week or once in a 2 week, but रोज़ अगर आपका यही लाइफ पैटर्न है, अगर यही आपकी ईटिंग हैबिट है कि आप टाइम पे खाना खाते नहीं हो या फिर आप कुछ भी खा लेते हो खाने में, इसकी वजह से भी बहुत सी बार डाइजेस्टिव इश्यू जो है हो जाता है। इसको ओवरकम करने के लिए कोशिश कीजिए कि आप 2 से 3 बार ही पूरे दिन में खाना खा रहे हैं और टाइम पे खाना खा रहे हैं, ज़्यादा बाहर का फूड आइटम नहीं खा रहे हैं, और अनहेल्दी प्रोसेस्ड फूड स्नैक्स वगैरह अवॉइड कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ आप जो है हॉट लिक्विड जो होता है, अगर आपको एसिडिटी या फिर ब्लोटिंग का इशू होता है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप खाली पेट जो है हॉट लिक्विड इनटेक नहीं कर रहे हैं, लाइक कॉफ़ी हो गया या फिर टी हो गया या फिर कोई भी
ल्यूक वार्म वाटर अगर आप इंटेक करते हैं तो इसको आप कुछ खाकर इंटेक कीजिए, बिकॉज खाली पेट जब आप ल्यूक वार्म वाटर या फिर गर्म लिक्विड जो है, आपका जो एसिडिटी इशू है और ब्लोटिंग इशू है ये इंक्रीज होते रहता है। तो आप इसके साथ साथ मेक श्योर कीजिए कि आप अपने डाइट में जो है फाइबर रिच फूड, फ्रूट्स, वेजीज, होल ग्रेन, ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हेडेक एंड आई स्ट्रेन। बहुत कॉमनली हमें अपने कलीग्स में या अपने फ्रेंड्स में ये सारे इश्यूज देखने मिल जाते हैं कि उन्हें हेडेक हो रहा है या माइग्रेन इशू है या फिर उनको आई स्ट्रेन है, या ये चीज़ें हमें भी कभी कभी होती है। तो ये क्यों होती है? तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इतना ज़्यादा डिजिटल हो गए हैं कि हमारे सामने जो है ऑलमोस्ट 10 to 15 आवर्स के लिए स्क्रीन जो है सामने ही रहता है, चाहे वो लैपटॉप स्क्रीन हो गया या फिर मोबाइल स्क्रीन हो गया। तो इतना ज़्यादा स्क्रीन देखने की वजह से हमारा जो फोकस है वो डिस्टर्ब होने लगता है, और उसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा आई स्ट्रेन होने लगता है, या फिर आँखों में प्रॉब्लम होने लगती है, या आपके फ्रंट पोर्शन, आपका जो हेड का फ्रंट पोर्शन है वहाँ पे पेन होने लगता है। तो इस सिचुएशन को आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं? तो 20-20 का रूल अप्लाई कीजिए इसके लिए। आप हर 20 मिनट्स या 30 मिनट्स में स्क्रीन से थोड़ा दूर देखिए, 20 फीट के लिए 20 सेकेंड्स के लिए। ये मेक श्योर करेगा कि आपका जो आईज का फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेंटेन रहे, और आप जो है उसके मसल्स जो है ज़्यादा स्टिफ ना हो, रिजिड ना हो। और हर रोज़ एटलीस्ट एक बार जेंटली अपने आँखों को जो है पानी से रिंस कीजिए। एंड आपके फ़ोन का जो ब्राइटनेस है या फिर लैपटॉप स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है वो मेंटेन कीजिए। और अगर आपको आईज़ में या फिर ऐसे ज़्यादा हेडेक इश्यूज़ है या आईज़ पेन है, तो आप ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस भी अवेलेबल है, वो ग्लासेस भी आप जो है वेयर कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा आँखों से रिलेटेड इशू ना हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में जाके आपको ये काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे सकती है। द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज बॉडी पेन एंड पोस्चर इश्यूज। बॉडी पेन और पोस्चर इशू होना ये बहुत नॉर्मल हो गया है, बिकॉज हम इतने ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो गए हैं कि हम 6-6, 7-7 घंटे या 8-8 घंटे सिटिंग एक ही पोजीशन में बैठते हैं और एक ही जगह पर बैठते हैं और काम करना होता है, क्योंकि हमें अपने टारगेट्स, अपने डेडलाइंस, अपना जो टास्क है, एक्टिविटीज़ है, उन्हें पूरा करना होता है। इसे पूरा करते करते हम भूल जाते हैं कि हम इंसान है, रोबोट नहीं है, और हमारे मसल्स को, बोन्स को, हमारी पूरी बॉडी को जो है फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए मेक श्योर कीजिए कि अगर आप एक जगह बैठकर काम कर भी रहे हैं तो एटलीस्ट हर 1 से 2 घंटे में जो है आप थोड़ा डेस्क एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं। आपका अगर बॉडी स्ट्रेच कर सकते हैं, आप ऐसी जगह पे बैठते हैं जहाँ पे आप थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं, तो आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, लेग्स को स्ट्रेच कीजिए, नेक को थोड़ा टर्न अराउंड कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ऑफिस में बैठे बैठे ये सब नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सी आप जब आप बायो ब्रेक पे जाते हैं तब उस वक्त आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ट्राई कीजिए कि दिन भर में एटलीस्ट 3 बार आप 5 मिनट का वॉक कर रहे हैं। ऑफिस में काम करते करते हर 1-2 घंटे में आप जाके थोड़ा 2 से 3 घंटे में आप जाकर थोड़ा सी 5 मिनट का वॉक करके आइए, चाहे वो आपका कॉफ़ी ब्रेक हो, स्नैक ब्रेक हो, या फिर आपको किसी फ्रेंड से, किसी कलीग से मिलने जाना हो किसी नेक्स्ट डे उनके डेस्क पे। तो मैं जानती हूँ ये सब करना ऑफिस में बैठकर इतना इजी नहीं होता है, आपके सुपरवाइज़र या आपके मैनेजर आप पे नज़र रखे हुए होते हैं, बट आपकी हेल्थ भी ज़रूरी है, और ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करना है ये आपको आना चाहिए। और ऑब्वियसली हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है, आपके सेल्फ लव और सेल्फ केयर से बढ़कर कुछ नहीं है। आप खुश रहोगे तभी आप सारी चीज़ें अच्छे से कर पाओगे। सो थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और इस पे इतना फोकस करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ बताती है कि अगर आप इस वीडियो पे आपने फोकस किया है तो आप अपनी हेल्थ पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। सो कीप इट अप। आई होप यू लाइक ऑल द टिप्स दैट आई हैव शेयर्ड टुडे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे यूजफुल वीडियोस कंटेंट अपडेट करते रहूँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज सेल्फ लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाय बाय।